कौरव साथ मिलकर के अन्याय का जाल बुन रहे थे। लाक्षागृह में प्रवेश करा करके पांडवों को नष्ट करना चाहते थे। उस समय विदुर जी महाराज को धृतराष्ट्र ने बुलाया और धृतराष्ट्र ने कहा, भैया विदुर, आपकी नीति प्रसिद्ध है, आपका मन कैसा कहता है? लगभग युद्ध होने वाला है, तय हो गया, आप बताओ विजय किसको मिलेगी? विदुर जी ने कहा, हम मुंह देखी बात नहीं करते भैया, मैं सच सच बताता हूं। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र शेर विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जिस तरफ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है, जिस तरफ गांडीवधारी अर्जुन है, वहीं श्री विजय वैभव सब कुछ प्राप्त होगा, ऐसी मेरी निश्चित मति है। श्री धृतराष्ट्र जी महाराज कहते हैं कि ये तो बड़ा अनर्थ हो गया। अच्छा ये बताओ भाई, ये युद्ध टल जाए ऐसा कोई उपाय है क्या? युद्ध होवे न करे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण तो उसी तरफ है। युद्ध टल जाए ऐसा कोई उपाय बताओ। श्री विदुर जी महाराज कहते हैं, त्यजास्व शैवम कुल कौशलाय। यह जो अशैव वामपंथी दुर्योधन है, इसका परित्याग करो। यदि एक प्रदेश के कारण राष्ट्र जाता हो तो शहर का परित्याग कर देना चाहिए। एक कस्बे के कारण प्रदेश खत्म होता हो, कस्बे का परित्याग कर देना चाहिए। एक व्यक्ति के कारण गांव जाता हो, शहर जाता हो, तो एक व्यक्ति का परित्याग कर देना चाहिए। इसी नीति को अपनाते हुए इस दुर्योधन का परित्याग करो। कुल की कुशलता चाहते हो तो करोड़ों लाखों लोगों का जनसंहार यदि रोकना चाहते हो तो इसका परित्याग करो। उसी समय दुर्योधन आया और पीछे से बात सुन रहा था। बड़ी फटकार लगाई, मेरे टुकड़ों में पलने वाला, अरे दासी पुत्र, तू मेरे पिताजी को मेरे विरुद्ध भड़काता है, यहां से निकल जा। दुर्योधन की बात इतनी बुरी नहीं लगी, लेकिन दुर्योधन के द्वारा डांटने पर श्री धृतराष्ट्र जी महाराज ने दुर्योधन का कोई प्रतिकार नहीं किया, जिससे विदुर जी महाराज जी को दुख लगा और वह अपना धनुष बाण दरवाजे पर रख दिया। स्वयं धनुर्द्वार निधाय मायाम गतव्यथो या दुर्मानयान। अपना धनुष बाण दरवाजे पर रखा और धनुष बाण रख करके यह निश्चय कर दिया कि आप ये मत समझना कि मैं आपका साथ छोड़ करके जा रहा हूं तो किसी दूसरे पक्ष में मिल जाऊंगा। मुझे निष्पक्ष होकर के भगवत भजन के लिए, तपस्या के लिए तीर्थ यात्रा में जाना है। ऐसा सोच करके सनिर्गतः कौरव पुण्य लब्धो गजा वया तीर्थ पदः पदानि। जैसे विभीषण जी महाराज रावण के पास से चलते हैं तो भयउ विभव बिन तबहि अभागा, रावण जबहि विभीषण त्यागा।
विभीषण के छोड़ते ही वैभवहीन हो गया रावण, दुर्भाग्यशाली हो गया, उसका सारा सौभाग्य नष्ट हो गया। ऐसे ही श्री विदुर जी महाराज जी के जाते ही सारा हस्तिनापुर का पुण्य समाप्त हो गया, मानो पुण्य को लेकर के चले गए हो। सनिर्गतः कौरव पुण्य लब्धो, कौरवों के पुण्य को लेकर के श्री विदुर जी महाराज जाकर के कदली वन में निवास किया। श्री धृतराष्ट्र जी महाराज अपने पुत्र दुर्योधन से कहते हैं, विदुर जी की नीति एक नंबर की है, कभी झूठ नहीं बोलते। क्या कह रहे थे, तुमने सुना है ना? मैंने सुना है, लेकिन आप चिंता मत करो, द्वारकाधीश शांति दूत बनकर के आ रहे हैं, मैं उनको अपने पक्ष में कर लूंगा। इतना सत्कार करूंगा, इतना सत्कार करूंगा कि हमारे पक्ष में जब कृष्ण ही आ जाएंगे तब फिर पांडवों की जीत कैसे होगी? कृष्ण के कारण पांडवों की जीत हो रही है, मैं अपने पक्ष में कर लूंगा। भगवान श्री द्वारकाधीश शांति दूत बनकर के हस्तिनापुर पधारे। दुर्योधन ने कपट व्यवहार करते हुए नाना प्रकार से गलियों को सजवाया है, इत्र फुलेल और सुगंधी से सारे रास्ता को गमका दिया है। पुष्प की वृष्टि करते हुए सुंदर दिव्य रथ में पधरा करके भगवान श्री द्वारकाधीश जी की जय जयकार करते हुए, स्वागत करते हुए ले आकर के सुंदर एक मंच में, जहां दिव्य दिव्य सिंहासन लगे हुए थे, वहां एक स्वर्ण सिंहासन पर श्री द्वारकाधीश जी को पधराया। भगवान श्री द्वारकाधीश श्री दुर्योधन के पीठ को थपथपाते हुए कहते हैं, अरे सुयोधन, मैंने तुम्हें कभी दुर्योधन नहीं कहा, तुम तो सुयोधन हो। ये बताओ, ये पांडव कौन है? क्यों द्वारकाधीश, आप जानते नहीं कौन है? ये आपके भाई है, मैंने सुना है। इसमें संशय की बात क्या है? मेरे भाई है तो फिर राज्य में आधा अधिकार इनका होता है? बिल्कुल नहीं होता। उनका संदेशा है, यदि न्याय करो तो आधा राज्य दो, और उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। यदि आधा राज्य नहीं दे सकते तो 5 गांव दे दो। राखो अपनी धरती तमाम, और सारे राज्य की सीमा आपके अधीन रहेगी, केवल 5 गांव दे दो, मस्ती से अपना जीवन गुजार लेंगे। हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। हम युद्ध नहीं करना चाहते, वहीं शांति से अपना जीवन व्यतीत कर लेंगे। दुर्योधन ने कहा, सूचक्रे नैव दास्यामि बिना युद्धे न केशव। युद्ध के बिना सुई के अग्रभाग के बराबर भी मैं भूमि नहीं दे सकता। अब तो युद्ध ही होगा, उसी से फैसला होगा राज्य किसका है। भगवान श्री द्वारकाधीश जी ने कहा, केवल युद्ध का नाम सुना है, अभी युद्ध देखा नहीं है। लाखों व्यक्ति यहां मारे जाएंगे, खून की नदियां बहेंगी, बायस श्रृगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। क्या समझ रहे हो? लाखों की संख्या में माताएं विधवा होगी, लाखों की संख्या में बालक असहाय होकर के वस्त्र और भोजन के लिए लालायित रहेंगे।
ऐसा अनर्थ होने से बचाओ दुर्योधन, यदि नहीं मानोगे तो युद्ध बड़ा भयंकर होगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा, ऐसा रण होगा कि फिर कभी होने वाला नहीं है। दुर्योधन ने कहा कि अरे महाराज, आप इतने बड़े द्वारिकाधीश, हम लोग भाई भाई आपस में निपटेंगे, राजकार्य का काम है। आप तो मेरी माता के द्वारा सुंदर 56 भोग बनाया गया है, उसका आस्वादन करिए। आप तो चलिए भोजन आरोगिए। मेरी माता गांधारी ने बड़े कला कौशल से सुंदर रसोई बनाई है, आप प्रसाद पाइए। भगवान ने कहा क्या बात करते हो, मैं तुम्हारे यहां प्रसाद पाऊंगा? मेरे प्राणों से प्रिय पांडवों को तुम मारना चाहते हो, उन्हें दुख देना चाहते हो। इन पाया क्या जा रहा है? छिलका। इतने में विदुर जी आ जाते हैं। अरे सुनो, दरवाजा खोलो। कन्हैया ने कहा है विदुर जी के यहां निमंत्रण है, कहीं आ ही गए तो क्या होगा, जल्दी खोलो दरवाजा। आ ही गए कि आ गए? यहां देखो बैठे हुए हैं। दरवाजा खोला, श्री विदुर जी महाराज ने देखा, ये भाव में पागल हो गई है, इसको कर्तव्य का बोध नहीं रह गया है, सामान्य ज्ञान से भी अछूती हो गई। छिलके पवा रही है और केले फेंकती जा रही है। बड़ी डांट लगाई, अरे पगली, द्वारकाधीश आज पहली बार मेरी कुटिया में आए हैं, पहली बार कृपा करके दर्शन दिए हैं, और तूने एक केले, जो केले के छिलके में स्वाद थे वो स्वाद अभी नहीं आ रहे हैं। श्री उद्धव जी महाराज ने पूछा, भगवान श्री कृष्ण से जाते समय पूछा, कन्हैया 24 अवतार हुए, 24 अवतारों में आपका बहुत जगह खूब स्वागत हुआ होगा, लेकिन आपको कुछ ख्याल है कि कहां पर अधिक स्वागत हुआ? आपको अच्छा कहां लगा सबसे? कन्हैया ने कहा कि मेरे प्रेमी तो अनंत हैं और अनंत जगह मेरे स्वागत हुए हैं, परंतु कृष्ण अवतार में विदुर जी के यहाँ, राम अवतार में सबरी मैया के यहाँ जो मेरा स्वागत हुआ है वह स्वागत संसार में कहीं भी नहीं हुआ। श्री राम जी महाराज आए, अयोध्या में आकर के राज सिंहासन को स्वीकार किया, और राज सिंहासन को स्वीकार करने के बाद एक बार राजसभा में बैठे हुए थे, अकेले में गुरुजी और राम जी महाराज। गुरुदेव वशिष्ठ जी ने यही बात पूछी कि आप वन गए थे, वन में आपको बहुत सारे प्रेमी मिले, उन प्रेमियों में सबसे अधिक प्रेमी कौन मिला? 3 प्रेमिन में कवन प्रेम निध सत्य कहो सब बतियां, रघुकुल पूछत बचिया के प्रेम भरे, कुलगुर पूछत बतिया प्रभु के प्रेम भरे। हमारी सरकार ने लिखा है पद, कुलगुर पूछत बतिया प्रभु के प्रेम भरे। कुलगुर श्री वशिष्ठ जी महाराज श्री राम जी से पूछते हैं, कुलगुर पूछत बतिया प्रभु के प्रेम भरे, तब प्रेमिन में कवन प्रेम निधि सत्य कहो सब बतिया। आपके प्रेमियों में सिरमौर प्रेमियों में सबसे बड़ा प्रेमी कौन मिला? सुन गुरु वचन,
शबरी सूरत करी मूर्छित भे रघुराई। शबरी की याद आई श्री राम जी को और श्री राम जी महाराज मूर्छित हो गए और मूर्छित होकर के गुरुदेव वशिष्ठ जी महाराज जी के गोद में गिर गए। हे कृपा सागर का वयो कृपकाए, हे कृपा के सागर श्री राम जी आपको क्या हो गया था? श्री राम जी ने कहा, हे गुरुदेव, शबरी भिलनी की जो याद है मुझे अचेत बना दिया। भिलन सुरत कर दीन अचेत बनाई, मुझे अचेत कर दिया। श्री गुरुदेव वशिष्ठ जी ने कहा कि भिलनी का प्रेम कैसा था जो आपको अचेत बना दिया, उसकी चर्चा सुनाओ। राम जी कहते हैं, यदि आप चर्चा सुनना चाहोगे तो केवल पश्चाताप ही हाथ लगेगा। हर्षण ताश कथा चलवावत रहियो सब पछताई। श्री सद्गुरुदेव भगवान कहते हैं, शबरी की कथा चलाने में आपको पश्चाताप ही करना पड़ेगा। अर्थात कैसा प्रेम रहा होगा कि श्री राम जी महाराज सह नहीं पाए उसके प्रेम को। श्री विदुर जी का ऐसा प्रेम वास्तव श्री राम जी महाराज शबरी मैया से यही कहते हैं। शबरी मैया ने कहा, हे भगवान, आपने मेरे ऊपर कृपा कैसे किया? अधम से अधम, अधम अति नारी, मैं अत्यंत अधम हूं, उसमें भी स्त्री जात, और सावर जात में मेरा जन्म अत्यंत अधम। न मैं शरीर से श्रेष्ठ हूं, न मैं मन से श्रेष्ठ हूं, न मैं जात से श्रेष्ठ हूं, न मेरी काया पवित्र है, न ही मेरे में कोई सौंदर्य है। भगवान कहते हैं, केवल भक्ति का संबंध मेरे को अच्छा लगता है, मेरे को और कोई संबंध नहीं चाहिए। मानव एक भक्त करना था, मुझे भक्ति का रिश्ता बहुत प्रिय है। श्री ठाकुर जी को भक्ति का प्रिय है, भक्ति का रास्ता प्रिय है। कितना सुंदर मंगलमय भाव है। आइए भजन के द्वारा हम लोग भक्ति संबंध का रसास्वादन करें। भगवान श्री कृष्ण जिस समय अपने स्वधाम को गमन करने लगे और किसी की याद नहीं किया, केवल विदुर जी की याद किया। श्री ठाकुर जी ने कहा, उद्धव जी, मुझे विदुर की बड़ी याद आ रही, आप मेरे पास से जाना, विदुर कहीं मिले तो उसे मेरा सारा समाचार बताना और मैत्रेय मुनि के पास भेजना, जहां पर उसे भगवत तत्व का बोध होगा। श्री उद्धव जी महाराज भगवान श्री कृष्ण से अज्ञापित होकर के सरस्वती नदी के किनारे श्री विदुर जी महाराज जी से भेंट किया। श्री विदुर जी महाराज जी की जिज्ञासा करने पर श्री उद्धव जी महाराज ने विदुर जी महाराज जी के साथ सत्संग किया। उद्धव जी महाराज ने भगवान के मंगलमय बाल चरित्र और कैशोर चरित्र का वर्णन करके सुनाया और जानने के लिए उत्सुक हुए तो उन्हें मैत्रेय मुनि के पास भेजा।
मैत्रेय मुनि हरिद्वार में रहते हैं। आप हरिद्वार जाएं, मैत्रेय मुनि से भेंट होगी। वे आपको भगवान के मंगलमय रहस्यों का बोध कराएंगे। श्री विदुर जी महाराज